नमस्ते। आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही बुनियादी और शक्तिशाली भावना के बारे में है, भरोसा, या कहें तो पूरी तरह से किसी पर निर्भर हो जाना। बिल्कुल। हम अक्सर इस भावना को समझाने के लिए माँ और बच्चे के रिश्ते का उदाहरण देते हैं ना? हाँ, एक ऐसा रिश्ता जहां कोई शर्त नहीं होती, सिर्फ एक स्वाभाविक खिंचाव और एक सुरक्षा का एहसास होता है। सही कहा। आज हमारे पास एक ऐसी ही रचना है जो लगभग 700 साल पुरानी है, लेकिन इस भावना को इतने सीधे और सरल तरीके से पकड़ती है कि आज भी उतनी ही ताजा लगती है। हम बात कर रहे हैं संत नामदेव के अभंग अंकिला मी दास तुझा की। जी, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 10वीं की मराठी किताब का हिस्सा है, तो जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये चर्चा बहुत काम की होने वाली है। पर हमारा मकसद सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे कुछ पंक्तियां सदियों तक प्रासंगिक बनी रह सकती हैं। संत नामदेव ने भक्ति और विश्वास जैसे गहरे विषयों को समझाने के लिए कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं दी, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया से दिल को छू लेने वाली तस्वीरें पेश की हैं। एकदम। आज हम इन्हीं तस्वीरों के पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस अभंग के हर पहलू को कुरेद कर देखते हैं और समझते हैं कि संत नामदेव की आवाज में आज भी इतनी ताकत क्यों है। सबसे पहले मैं इस शख्सियत के बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगा। हम संत नामदेव के बारे में क्या जानते हैं? सिर्फ एक कवि या उससे भी कुछ ज्यादा? बहुत ज्यादा। संत नामदेव यानी 1270 से 1350 के बीच वो सिर्फ एक संत कवि नहीं थे। वे वारकरी परंपरा में एक सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति के स्तंभ थे। अच्छा। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि उन्होंने भक्ति को आम इंसान की भाषा में, मतलब मराठी में, लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने ईश्वर से बात करने के लिए किसी बिचौलिए या मुश्किल संस्कृत श्लोकों की जरूरत को ही खत्म कर दिया। और हमारे सोर्स में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि उनका प्रभाव सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था, वो पंजाब तक गए थे। ये बात मुझे हैरान करती है, उस जमाने में इतनी लंबी यात्रा। और यही तो उनकी महानता है। उन्होंने पंजाब में भागवत धर्म का प्रचार किया और उनका प्रभाव इतना गहरा था कि सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी 61 कविताएं शामिल की गई हैं। अरे वाह! जी, वहां उन्हें भक्त नामदेव जी की मुख बाणी के नाम से जाना जाता है। ये दिखाता है कि उनकी बात में एक यूनिवर्सल अपील थी जो भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से परे थी। कमाल है। तो जब हम इस अभंग को पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि एक ऐसी विरासत को देख रहे हैं जिसने पूरे भारत को प्रभावित किया। तो चलिए अब सीधे अभंग पर आते हैं। इसका केंद्रीय विचार, इसका दिल क्या है? इस अभंग का दिल है समर्पण। एक ऐसा समर्पण जो एक भक्त अपने भगवान के प्रति महसूस करता है। संत नामदेव भगवान से कृपा की, मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी गुहार एक मांग नहीं है बल्कि एक हक जताना है। हक जताना, ये दिलचस्प है। हाँ, वो कहते हैं कि मैं आपका दास हूँ, आपकी शरण में हूँ, इसलिए मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए वो एक के बाद एक ऐसे उदाहरण देते हैं जिन्हें कोई झुठला नहीं सकता। ठीक है, तो इस तर्क को परत दर परत खोलते हैं। कविता की शुरुआती एक बहुत दमदार इमेज से होती है। पहली दो पंक्तियां हैं, अग्नि माझी पड़े बाड़ू, माता धावे कनवाड़ू, और तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला में दास तुझा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ अग्नि माझी का मतलब है आग में, बाड़ू यानी बच्चा और कनवाड़ू यानी दयालु। सोचिए, एक बच्चा खेल खेल में आग के पास चला जाता है या उसमें गिर जाता है, तो उसकी माँ क्या करेगी? वो तो बिना सोचे समझे दौड़ेगी। बिल्कुल, बिना एक पल गवाए, अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने दौड़ेगी। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, ममता की पुकार है। और इसी शक्तिशाली छवि का इस्तेमाल संत नामदेव अपने लिए करते हैं। एकदम। वो कहते हैं, तैसा धावे माझिया काजा, यानी ठीक उसी तरह मेरी मदद के लिए दौड़ो। क्यों? क्योंकि अंकिला मी दास तुझा, मैं तुम्हारा अंकिला दास हूँ। अंकिला, ये शब्द का कोई खास मतलब है? हाँ, अंकिला शब्द यहाँ बहुत गहरा है। इसका मतलब सिर्फ दास या सेवक नहीं है, बल्कि वो जिसने अपनी पहचान मिटाकर खुद को पूरी तरह से आपको सौंप दिया हो, जिस पर आपकी मोहर लग गई हो। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि जैसे उस माँ का अपने बच्चे पर अधिकार है, वैसे ही मेरा आप पर अधिकार है। ये कमाल की बात है। वो भगवान से डर नहीं रहे बल्कि उन पर एक तरह से हक जता रहे। आगे का उदाहरण भी कुछ ऐसा ही है, सवेंची झेपावे पक्षिणी पिली पड़तांची धरणी। जी, यहाँ रफ्तार और सटीकता पर जोर है। सवेंची मतलब तुरंत, झेपावे यानी झपट्टा मारना। तो जैसे कोई पंछी का बच्चा घोंसले से गिर रहा हो।
हाँ, कल्पना कीजिए कि घोंसले के किनारे बैठा एक छोटा सा पंछी पिल्लू अपना संतुलन खो देता है और जमीन की तरफ गिरने लगता है। उसकी माँ पक्षिणी गुरुत्वाकर्षण से भी तेज रफ्तार से झपट्टा मारकर उसे हवा में ही पकड़ लेगी। क्योंकि एक पल की भी देरी का मतलब है बच्चे की मौत। सही। तो संत नामदेव कह रहे हैं कि मुझे ऐसी ही तत्काल कृपा चाहिए। संकट के आने का इंतजार मत करो, बल्कि उसके होने से पहले ही मुझे बचा लो। हाँ, एक ऐसी सुरक्षा जो हमेशा चौकन्नी हो। अगला उदाहरण इस रिश्ते में और ज्यादा कोमलता और वात्सल्य भरता है। भूकेले वत्सरावे धेनु हुम्बरत धावे। 4 वत्स यानी बछड़ा और धेनु यानी गाय। जी, जब एक भूखा बछड़ा अपनी माँ के लिए रंभाता है तो गाय हुम्बरत यानी प्यार भरी आवाज निकालते हुए उसकी भूख मिटाने के लिए दौड़ पड़ती है। यहाँ संकट जान का नहीं बल्कि जरूरत का है। पुकार भी भगवान तक पहुँचती है और वो एक माँ की तरह ही उसकी देखभाल करने आते हैं। यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है। हर उदाहरण में एक माँ और बच्चे का ही रिश्ता है। इंसान, पक्षी, जानवर। ऐसा क्यों? भगवान की तुलना एक पिता, राजा या दोस्त से भी तो की जा सकती थी। बहुत जरूरी सवाल है ये, और जो स्टूडेंट्स परीक्षा के नजरिए से सोच रहे हैं उनके लिए ये स्वमत यानी पर्सनल रिस्पॉन्स वाले सवालों का एक बेहतरीन पॉइंट हो सकता है। अच्छा। संत नामदेव ने जानबूझकर माँ का रूप चुना क्योंकि माँ का प्यार बिना शर्त, बिना किसी स्वार्थ के होता है। एक माँ अपने बच्चे के गुण दोष नहीं देखती, वो बस प्यार करती है और उसकी रक्षा करती है। जबकि पिता या राजा के प्यार में अक्सर कर्तव्य या न्याय का भाव होता है। हाँ, लेकिन माँ के प्यार में सिर्फ और सिर्फ ममता होती है। नामदेव भगवान से ऐसा ही निस्वार्थ स्वाभाविक रिश्ता चाहते हैं। ये बात अगले उदाहरण में और भी स्पष्ट होती है, जहाँ माहौल थोड़ा और खतरनाक हो जाता है। वणवा लागला से वनी, पाड़स चिंतित हरणी। पणवा यानी जंगल की आग। ये एक बड़ा संकट है जो सबको अपनी चपेट में ले लेता है। वनी मतलब जंगल में। और इस आग के बीच एक हरिणी यानी हिरनी को सबसे ज्यादा चिंता किसकी है? अपने पाड़स की, यानी अपने छोटे बच्चे की। वो खुद को बचाने से पहले अपने बच्चे को सुरक्षित करना चाहेगी। ये जीवन के बड़े संकटों का प्रतीक है। जब भक्त जीवन की मुश्किलों, इस जंगल की आग में घिर जाता है तो भगवान भी उसी हिरनी की तरह अपने भक्त के लिए व्याकुल हो उठते हैं। इन सभी उदाहरणों के बाद आखिर में संत नामदेव अपनी बात कहते हैं। वो खुद को किसके जैसा बताते हैं? नामा म्हणे मेघा जैसा, विन्नवितो चातक तैसा। नामा मिणे यानी नामदेव कहते हैं। वो अपनी तुलना चातक पक्षी से करते हैं। चातक, हाँ मैंने सुना है इसके बारे में। ये सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है। जी, चातक एक पौराणिक पक्षी है जिसके बारे में माना जाता है कि वो सिर्फ स्वाति नक्षत्र में बादलों यानी मेघ से गिरने वाली बारिश की पहली बूंदें ही पीता है। वो प्यास से मर जाएगा लेकिन नदी या तालाब का जमीन पर पड़ा पानी कभी नहीं पिएगा। क्या जबरदस्त निष्ठा है। तो संत नामदेव कह रहे हैं कि मैं भी उसी चातक की तरह हूँ। हाँ, वो कह रहे हैं मैं उसी चातक की तरह आपसे विनती कर रहा हूँ। इसका मतलब है, हे प्रभु, मेरे लिए कृपा का, जीवन का एकमात्र स्रोत आप ही हैं। मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, किसी और से नहीं मांगूंगा। मेरी प्यास सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा से ही बुझेगी। बिल्कुल। इस एक उदाहरण से वो अपने पूर्ण समर्पण और एकनिष्ठ भक्ति को जाहिर कर देते हैं। इस पूरी कविता को महसूस करने के बाद ये साफ है कि इसकी ताकत इसकी सादगी में है। अगर हमें इसकी काव्य सुंदरता को, इसकी बनावट को समझना हो तो किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? ये स्टूडेंट्स के लिए रस ग्रहण या एप्रिसिएशन वाले सवाल में भी मदद करेगा। बिल्कुल। देखिए, किसी भी कविता को सराहने के लिए हम कुछ चीजें देखते हैं। पहली चीज है उसका विषय। इस अभंग का विषय साफ है, भक्त का भगवान पर अटूट विश्वास और कृपा की याचना। ठीक है। और संदेश? संदेश ये है कि अगर आपका भरोसा सच्चा और गहरा है तो ईश्वर एक माँ की तरह आपकी रक्षा जरूर करेंगे। और वो तरीका जिससे ये संदेश दिया गया है वो इसे खास बनाता है। वही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जिसे हम काव्य की भाषा में दृष्टांत अलंकार कहते हैं। दृष्टांत का मतलब ही है उदाहरण। अच्छा, तो जब कोई कवि अपनी बात को साबित करने के लिए कई उदाहरण देता है? हाँ, जब कोई कवि अपनी एक मुख्य बात को साबित करने के लिए कई जाने पहचाने उदाहरणों की झड़ी लगा दे तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है।
संत नामदेव ने अपनी बात ईश्वर भक्त की रक्षा करते हैं को साबित करने के लिए आग में गिरे बच्चे, घोंसले से गिरे चूजे, इन सब के उदाहरण दिए। इससे उनकी बात सीधे दिल में उतर जाती है। बिल्कुल। तो अगर किसी स्टूडेंट को इसका रस ग्रहण लिखना हो तो वो इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता है। पहले कवि और कविता का नाम, हाँ, फिर विषय, फिर संदेश, और फिर ये बता सकते हैं कि उन्हें कविता क्यों पसंद आई। और कविता क्यों पसंद आई, इसका सबसे अच्छा जवाब यही हो सकता है कि माँ और बच्चे जैसे सरल उदाहरणों से गहरी बात समझाई गई है। एकदम सही। भाषा इतनी सहज है कि कोई भी इसे महसूस कर सकता है, और आखिर में वो किन्हीं 2 पंक्तियों का सरल अर्थ लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी चर्चा की। ये तो बहुत साफ हो गया। अच्छा, इस तरह के विश्लेषण के अलावा परीक्षा में और किस तरह के छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं? कुछ सीधे सवाल आ सकते हैं, जैसे कवि ने खुद को किसका अंकिला दास कहा है? जवाब है परमेश्वर का। या हिरनी क्यों चिंतित है? जवाब, जंगल में आग लगने के कारण उसे अपने बच्चे की चिंता है। एक और बहुत लोकप्रिय सवाल होता है, जोड़ियां मिलाइए। अच्छा, जैसे एक तरफ माँ का नाम और दूसरी तरफ बच्चे का। बिल्कुल, जैसे माता बाड़ू, पक्षिणी पिली, धेनु वत्स और हरिणी पाडस। अगर अभंग को ध्यान से समझाए तो ये अंक हासिल करना बहुत आसान है। तो आज हमने संत नामदेव के इस अभंग को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि उसके हर रेशे को खोलकर देखा है। इसकी सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि ये भक्ति को किसी ऊंची पहुंच से बाहर की चीज नहीं बनाता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये अभंग भक्ति का लोकतंत्रीकरण करता है। ये कहता है कि ईश्वर से जुड़ने के लिए आपको किसी ज्ञान या कर्म कांड की जरूरत नहीं है, बस एक दिल चाहिए जो पूरी सच्चाई से पुकार सके। एक सीधी, सरल और भरोसे से भरी पुकार जो सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। और इसके उदाहरण आज भी उतने ही सच्चे हैं जितने 700 साल पहले थे। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। संत नामदेव ने अपने समय के और अपने आसपास के प्राकृतिक उदाहरणों का इस्तेमाल किया। अगर आज के दौर में आपको किसी पर अपना ऐसा ही अटूट विश्वास या पूरी निर्भरता दिखानी हो, तो आप किन रिश्तों या चीजों का उदाहरण देंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।